जय हिंद छात्रों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। हम एसएससी जीडी के सिपाही बैच के अंतर्गत भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने अरब आक्रमण पढ़ लिया, हम तुर्क आक्रमण पढ़ रहे थे। ठीक है, यानी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम जो है तुर्क आक्रमण यानी भारत पर तुर्कों का आक्रमण ठीक, इसके अंतर्गत हमने देखा था इसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया महमूद गजनबी का किया। किसका किया? महमूद गजनबी का किया। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से हम लगभग सभी हमने बात कर ली है। तो थोड़ा सा मैं एक बार फिर से आपको थोड़ी बेसिक बात बताऊंगा। इसकी जो है मानचित्र भी थोड़ा बना देते हैं यहाँ पे। ठीक, लगभग हमें लगभग ये एरिया को कवर करना है। ठीक है, ये तो देखें, थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं। जैसे कि आपने देखा था कि जो गजनी वंश को स्थापित करने का काम करता है वो अलप्तगीन करता है। कौन? अलप्तगीन। भाई अलप्तगीन आता है और यामनी जिसे गजनी वंश की स्थापना करता है। हमने बताया भी था कि कैसे वो जो है हत्या मतलब करके अब जगह लेता है। तो इसमें से आपको ध्यान रखना है कि एक जगह है बुखारा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा मैं, क्योंकि पिछली क्लास में आपके पास दो नाम आए होंगे। एक नाम आपको अलप्तगीन आया होगा और एक नाम आपको सुबक्तगीन आया होगा। सुबक्तगीन। ठीक है, थोड़ा सा इसकी बात कर लूँ, फिर मैं अपने जो है मेन टॉपिक में पहुँचते हैं। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है आपको कि जो ये अलप्तगीन था, तो अलप्तगीन जो है ये बुखारा उज्बेकिस्तान, बुखारा जगह थी जहाँ अलप्तगीन भी एक जो है अब्दुल यानी अब्दुल जो मलिक था उसका एक तरह से ये दास था, गुलाम था। कौन? अलप्तगीन बुखारा जगह है, लगभग उज्बेकिस्तान का 5वां सबसे बड़ा नगर की जो बात में श्रेणी में रखते हैं हम इसे। तो वहाँ का ये अलप्तगीन दास था। ठीक है, अब्दुल मलिक का नाम आता है। ठीक है, यानी अब्दुल मलिक। ठीक है, अब्दुल मलिक। इसमें से क्या हुआ फिर, इसकी योग्यता को देखते हुए ये रहा। तो सुबक्तगीन है, ये जो खुरासान एक जगह है, खुरासान। ठीक है, अभी सिर्फ इसको समझना है, बाकी मैं थ्योरिकल आपको अच्छे से बताऊंगा। खुरासान तो कहते हैं कि खुरासान यानी कहते हैं कि भाई जो अलप्तगीन का ये सुबक्तगीन था, अब पिछली क्लास में देखें ये भी दामाद था, गुलाम था। इसकी योग्यता को देखते हुए, किसकी? सुबक्तगीन की योग्यता को देखते हुए इसे खुरासान का राज्यपाल बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था? राज्यपाल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? राज्यपाल। यानी 956 में जो है इसे राज्यपाल बना दिया गया है ना। तो कहते हैं कि जब 961 में अब्दुल मलिक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसमें से फिर जो है इसमें वो पद को मतलब अगला व्यक्ति संभालने का काम करता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं
अलप्तगीन आपको बता दिया था डायरेक्ट कि कैसे भाई, तो ये जानना आपको कि बुखारा एक जगह है, बुखारा से ही जो था वहाँ पे इसका गुलाम हुआ सुबक्तगीन, ठीक है। सुबक्तगीन जो है उस खुरासान का राजपाल हुआ, ठीक है। फिर इसी के बाद इसका लड़का आता है महमूद गजनबी, तो अपने पद को संभालता है। आप ये बात नोट कर चुके हैं पिछली क्लास में कि 998 ईस्वी में जो है पद को संभालता है महमूद गजनबी, ठीक है। तो चलो जो कुछ प्रश्न बचे हैं तो उनमें आज थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम बात कर रहे थे किसकी, यानी ये सब बातें अफ़गानिस्तान की हैं। कहाँ की हैं? अफ़गानिस्तान। कहाँ की बातें हैं? अफ़गानिस्तान, ठीक है। यानी ये बातें कहाँ की हैं? अफ़गानिस्तान। तो देखो क्या प्रश्न हमारे रह गए हैं, यहाँ से आपको ध्यान देना है कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्वी था। दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी। कौन था भाई? उत्वी था, ठीक है। उत्वी था, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि इसका जो दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्वी। तो जिसने क्या लिखा है? किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी। क्या लिखा? किताब उल यामिनी। यानी महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन हुआ? उत्वी, है ना। और उत्वी ने किताब उल यामिनी, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको। और क्या ध्यान रखना है? कहते हैं कि महमूद गजनवी, ठीक है, इसमें से एक तरह से कहते हैं गजनबी वंश, ठीक है। जैसे अभी इसको यानी गजनबी वंश का या गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसमें से जो हम मरते हैं मलिक खुसरो। कौन? मलिक खुसरो, ठीक। ये आपको बात ध्यान रखना है, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप गौरी को पढ़ेंगे तो ये व्यक्ति वहाँ पे ये काम आएगा, ठीक है। कि किसको लड़कर धड़कर किसे हरा कर जो है पद को संभालता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो मलिक खुसरो जो है ये गजनी वंश का क्या है? अंतिम शासक है। कहते हैं कि जब महमूद गजनबी के समय बंगाल का शासक कौन था? यानी जैसे ये पूछ लेता है कि भाई इसमें भी देखना है, यानी गजनबी के समय बंगाल का शासक कौन था भाई? महिपाल प्रथम था। कौन था? महिपाल प्रथम था, ठीक है। और उसी समय कश्मीर की जो शासिका थी, ये कश्मीर आप समझ पा रहे होंगे, जो कश्मीर यानी कहते हैं इसकी जो शासिका थी, ठीक है, इसकी जो शासिका थी और उनका नाम था रानी जिद्दा। क्या नाम था? रानी जिद्दा, जहाँ पे ब्राह्मण वंश था, ठीक है। तो ये हम, लेकिन मेन ये प्रश्न है आपका कि गजनबी के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम था, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और जैसे एक शब्द आया है कि भाई जो शब्द आया है सुबक्तगीन, मैंने बताया कि इसकी योग्यता, इसके कार्य को देखकर अलप्तगीन ने खुरासान का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था। अभी मैं मिटा दिया, हालांकि वहाँ पे लिख के ये बताया आपको। तो कहते हैं कि जो एक उपाधि दी गई है आमिर उल उमरा। देखिए जैसे एक यानी ध्यान देना, यानी सुबक्तगीन को
आमिर उल उमरा, उमरा, ठीक है। यानी आमिर, कहीं अमीन या आमिर रहता है तो ध्यान रखना, आमिर उल उमरा की उपाधि, यानी ये क्या ध्यान रखना, उपाधि, ठीक है। अच्छा, ये बात अब आती है कि सुबक्तगीन को आमिर उल उमरा की उपाधि दी जाती है। अब बात यह कि दी किसने होगी इसे, जिसका ये दास रहा होगा, है ना। तो दास कौन, किसका दास था सुबक्तगीन, अलप्तगीन का। किसका था ये, अलप्तगीन का गुलाम था। और इसकी कार्य प्रतिभा को देखते हुए ही जो है सुबक्तगीन को जो है कब 956 में इसका शासक बनाया गया था, कहाँ का, खुरासान का, ठीक है। और वहीं से जो है ये गजनी वंश की स्थापना करता है, ठीक है। अब हम जो भी बातें थी बची थी महमूद गजनबी संबंधित तो कर लिए हैं। अब हम जो है नेक्स्ट पेज में पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गौरी को, ठीक है। तो अगले पेज में जो है मोहम्मद गौरी पढ़ेंगे हम, ठीक है, ठीक है। तो अब जो है हम अगले भी बात करने वाले हैं, लेकिन ये समस्त प्रश्न आप देख लेना। और ये जो आपका सुबक्तगीन है तो मतलब पूछता है कि जिसमें हेडिंग पड़ी भारत पर तुर्कों का आक्रमण, तो पहला तुर्क आक्रमण सुबक्तगीन को ही मानते हैं, ठीक है। यानी पहला तुर्क जो आक्रमण मानते हैं वो किसे मानते हैं, वो हम सुबक्तगीन को मानते हैं, ठीक है। तो चलो हम एक अगले वंश को पढ़ेंगे अब जो है, गौरी वंश, ठीक। गौरी वंश के अंतर्गत हम देखेंगे मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, चलें। ये भी एरिया वही है, इसमें से भी जो है ठीक है। मतलब यही आपका एरिया ध्यान देना है, ठीक है। ये जो अफ़गानिस्तान वाला है अभी उसी की चर्चाएं होंगी। तो इसमें थोड़ा सा हम बात करेंगे क्योंकि हम गौरी की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे बात यह है कि भाई गौरी कैसे, इस वंश की, गौरी वंश की स्थापना कैसे करेगा। तो मैं बता दूं आपको कि जो गौरी है तो महमूद गजनबी के अधीन एक पहाड़ी राज्य था छोटा सा, जिसका नाम गौर था। क्या नाम था, गौर। गौर नाम का पहाड़ी एक राज्य था। तो वो पहाड़ी राज्य गौर गजनबी के अंडर में था। तो वहीं उसी जगह, जैसे मैं नाम लूँ, वो जगह थी गौर। क्या जगह थी, गौर, यानी गौर जगह थी। और गौर राज्य अधीन था पहले महमूद गजनबी के। तो इसी गौर वंश में ही, यानी या गौरी कहें या गौर वंश कहें, है ना, ये दो एक ही बात है, ठीक है। गौरी और गौर, इसलिए हम जो है गौर से ही गौरी वंश बनता है, और जिसमें से मोहम्मद गौरी इसी के संबंधित इसका नाम भी पड़ता है। इसका जो रियल नाम है, इसका आप नाम अगर देखें, इसका नाम है सिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, ये इसका नाम है, ठीक है। ध्यान रखना है। यानी मोहम्मद गौरी का नाम क्या है, अगर पूछ ले मोहम्मद गौरी का पूरा नाम या प्राचीन नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, तो ध्यान रखना है सिहाबुद्दीन, इसको सिहाबुद्दीन भी कहते हैं, उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, यानी मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम भी कहते हैं। अब मुइजुद्दीन मोहम्मद, या 60 में आप क्या रखेंगे, गौरी, यानी मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है। ये इसके नाम हैं।
तो आपको ये तो पता चल गया कि भाई जो मोहम्मद गौरी है तो किस वंश की स्थापना कर रहा है, गौर की। और गौर मैंने बता दिया, गौर किसके अधीन था, ये गजनबी के था पहले अधीन, गजनी वंश में। लेकिन उसी क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमा के ये अपने वहाँ वंश की स्थापना करता है। ठीक है, अब यानी बात करें कि कब भाई ये गौरी वंश की स्थापना करेगा, तो यानी वो समय क्या होगा, तो वो समय क्या हो 1173 का, 1173 में ही जो है गौर वंश में करता है। तो अब ये है, देखो दो लोगों को आपने पढ़ा। पहला व्यक्ति पढ़ा आपने मोहम्मद बिन कासिम, वो भी तुर्क था, अरब मुस्लिम सब एक आक्रमणकारी ही थे। तो उसका सिर्फ उद्देश्य सिंध प्रांत पर था, सिंध पर आक्रमण किया उसने, विजयी भी हुआ, लेकिन कम आयु में ही वो मतलब देहांत हो गया, हत्या हो गई। ठीक है, इसके बाद आपका महमूद गजनबी आया। तो गजनबी का मात्र एक उद्देश्य था भारत की संपदा को लूटना, यानी लूटना, उसकी भारत की समस्त संपत्ति को लूटने का काम गजनबी ने किया। ठीक है, तो कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए जो रियल वास्तविक एक समुदाय बनाने का काम किया है वो मोहम्मद गौरी ने किया है। तो इसलिए यानी शुरुआत करता, यानी जैसे कि पहला आपने देखा था कि 10वीं शताब्दी में जो है तुर्क आक्रमण शुरू हो गए, लेकिन 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी आया, लेकिन 12वीं शताब्दी में वास्तविक हम मानते हैं आक्रमण किसका, मोहम्मद गौरी का। कभी भी ध्यान आए तो 12वीं शताब्दी की बात है। 12वीं शताब्दी में यानी आप अगर यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ अगर थोड़ा सा बात करें कि यानी भारत का यानी मुस्लिम, ऐसे कर लें, मुस्लिम समुदाय का वास्तविक जो संस्थापक है वो कौन है भैया, वो आपका गौरी है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर इसमें से, यानी वास्तविक भारत में मुस्लिम साम्राज्य का दृढ़ यानी नींव बनाने वाला पहला तुर्क मतलब मुस्लिम कौन होगा, गौरी। ठीक, कब 1173 में। ठीक है, 1173 में इस वंश की स्थापना करता है। तो अब हम इसके लगातार प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखें, यानी 1175 में गौरी मुल्तान पर आक्रमण करता है, देखो एक एक बात समझना, मुल्तान यानी सिंध प्रांत के पास का ही जो पाकिस्तान दोनों सटे लगता है, ये है ना मुल्तान। तो मुल्तान पर आक्रमण किया। जब इसने मुल्तान पर आक्रमण किया तो सोचा कि मैं उसी रास्ते और एक अगले युद्ध को अंजाम दूं। तो जैसे कि यहाँ मेरा पूरा मानचित्र नहीं बना है, जैसे इधर हम थोड़ा सा यहाँ आएंगे तो एक आएगा मतलब जो है पाटन गुजरात। ठीक है, तो देखो इसमें से अगला, यानी 1178 में गौरी पाटन गुजरात, ठीक है, गुजरात पाटन पर आक्रमण करता है। अब देखना, यहां से ध्यान देना, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा है
क्योंकि गौरी की भारत में पहली हार यहीं पे होगी। ठीक है, तो यानी कह रहे हैं कि भाई 1178 में गौरी पाटन गुजरात पर आक्रमण करता है, लेकिन उस समय वहाँ का जो शासक रहता है वो कौन रहता है? शासक रहता है जिसे हम मूलराज द्वितीय कहते हैं। मूलराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय इसी को कहा गया है भीम द्वितीय। भीम द्वितीय तो जैसे पाटन पर आक्रमण किया तो ये उसी रास्ते आता हुआ ये पाटन पर आक्रमण करता है, लेकिन वहाँ पे मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय और यहाँ देखना, और इसकी विधवा माता, विधवा माता, विधवा माता, अब ध्यान क्या नाम होगा? नायिका देवी। विधवा माता नायिका देवी ने माउंट आबू पर परास्त कर दिया। ठीक, देखो यानी आक्रमण करने आया, लेकिन उस समय पाटन गुजरात पर वहाँ का जो शासक था वो मूला द्वितीय था, भीम द्वितीय था। ठीक है, तो वहाँ उसकी विधवा माता नायिका देवी ने यानी गौरी को एक तरह से बिल्कुल पछाड़ के यहाँ पे मारा, इसको जो है परास्त कर दिया पूरी तरह से। तो ध्यान रखना, तो कहते हैं कई बार प्रश्न पूछा है कि जो है गौरी की पहली पराजय कहाँ हुई? तो पहली पराजय माउंट आबू पहाड़ी पर हुई 1178, ये सन आपको रट लेना है, 1178 में हुई पहली पराजय मानी जाती है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखना है। ठीक, अब इसमें से जो है पहली पराजय हो गई, तो ये पूछता है कई बार किस मतलब पहली बार पराजित किसने किया? तो ये दोनों नाम या तो मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय, ये दोनों ऑब्लिक नाम हैं, और साथ में उसकी माता का कभी नाम पूछे तो नायिका देवी आपको ध्यान रखना है। इन दोनों ने जो है, लेकिन ध्यान रखना इसको हराने में मेन माइंड इसकी माँ का था, नायिका देवी का था। अच्छा, और देखो ठीक है, अब क्या है इसमें से अगला प्रश्न की बात करेंगे कि 1179 में गौरी ने, अब देखो एक जो से पेशावर को भी जीता था, है ना? 1179 में जो है पेशावर को जीता। अच्छा, अब देखो एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो जगह दिख रही है इधर, इसे हम नाम देंगे पंजाब। क्या कहते हैं कि जिसका आपको ध्यान होगा, पिछले अभी हमने बताया था कि पंजाब का शासक उस समय मलिक खुसरो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो ये जो पंजाब का था मलिक खुसरो, तो समस्या ये थी कि पंजाब भारत का सिंह द्वार कहलाता है। कहते हैं कि मोहम्मद गौरी पंजाब को अपना एक हिस्सा मानता था, यानी उससे अपने अलग नहीं मानता था। वो कह रहे हैं कि नहीं मेरा हिस्सा है। ठीक है, तो कहते हैं कि पंजाब, अब ध्यान रखना है कि ये जो पंजाब है, तो यानी पंजाब क्या कहा जाता है? भारत का सिंह द्वार कहा जाता है। क्या भैया? भारत का सिंह द्वार कौन कहा जाता है? तो पंजाब कहा जाता है। तो इसीलिए सर्वप्रथम आक्रमण करना अनिवार्य हो गया मोहम्मद गौरी को कि पहले मैं यहीं से, तो ठीक है, तो इसमें सर्वप्रथम मलिक खुसरो पे ही आक्रमण करता है। ठीक है, और 86 में, यानी इसमें से 1186 में पुनः पंजाब पर आक्रमण करता है
और केंद्र बनाता है लाहौर को। किसे बनाता है, यही ध्यान रखना है, लाहौर, लाहौर को केंद्र बनाता है। ठीक है, ठीक। तो अभी देखो, हमने तो गौरी की शुरुआत की है, बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। अभी तो समस्त इसके युद्ध पढ़ने बाकी हैं जो बहुत बार परीक्षा में पूछे हैं। तो कल छात्रों हम इसका अगला भाग पढ़ेंगे। ठीक है, आप इसका पिछली क्लासों को ज़रूर देखते रहें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, जो भी मोटिवेशन है आप ज़रूर प्रदान करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।